तो चलो नॉर गेट में आप क्या करेंगे, ये और गेट है और गेट के जो आउटपुट है उसको नॉट में सप्लाई कर दो। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं नॉर। और इसका सिंबल, ओरिजिनल सिंबल क्या आ जाएगा, यहाँ पे बुलबुला लगा दोगे, ओपन रहेगा, क्लोज मत करना भूलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा नॉर। ठीक है बच्चों, ये ए, ये बी, ये ए प्लस बी, ये ए प्लस बी का बार। दोनों ऑफ रहेंगे तो ये क्या होगा, जीरो। उसका बार क्या हो जाएगा, वन, ये वन, ये जीरो। तो ए प्लस बी, वन प्लस जीरो वन। तो ये ही गलत हुआ मेरा इंग्लिश में। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, इंग्लिश में एक गलत हो गया। गुड गुड। आपके रूम में तो बहुत अच्छा, मैं आपके रूम में अभी। ठीक है, डैडी भैया को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये जीरो है ना, ये वन, तो ये क्या हो जाएंगे, वन। और इसका बार लेंगे, ये हो जाएगा जीरो। दोनों वन, तो वन प्लस वन वन, वन का बार करेंगे तो जीरो। तो ये हो जाएगा नॉट का। फटाफट लिखिए, इसमें कोई सर्किट डायग्राम नहीं याद करना। फटाफट गुना Daddy, नहीं यार, मैं सलूट पढ़ने लगा। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं आगे। तो नॉर का सबको क्लियर है। अब चलते हैं नैंड। नैंड गेट में सिमिलर एक आप बना लो, एंड दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस इज एंड। यहाँ पे आप लिखते और, यहाँ पे लिखते नॉट, और इसको हम लोग पास करेंगे नॉट से। तो वाई डैश हो जाएगा ए इंटू बी, और वाई हो जाएगा ए इंटू बी का बार। तो चलो अब मैं इसको शॉर्ट करके लिखता हूँ।
This one is A, this one is B, y is equal to A into B का बार। तो ये हो जाएंगे NAND। और इसका ट्रूथ टेबल देखिए, A B A इंटू बी और फाइनल A इंटू बी का बार। जीरो 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 वन, समझ में आ रही बात? 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0। अब आप रेडी हो गए? अब आप मैं आपको सर्किट बना के दिखाती हूँ। तो पहले 2-3 केसेस दिखाता हूँ, फिर सर्किट एक्सॉर जो है बाद में मैं करेंगे हम लोग। एक्सॉर अभी इसमें क्वेश्चन भी नहीं है ना? तो फिर क्यों कर रहे हो? 3-4 चीजें मैं करा दूंगा, है ना? पता नहीं कहाँ उड़ के आ गया था। लेकिन 2-3 मैं एक पेज भेज दूंगा अभी क्लास के बाद, उसको आप देख लीजिएगा। एक्सॉर में उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, 1-2-3 सिंबल उम्बल पर देख लो बस हो गया। इसका ज्यादा पूछेगा सर, क्योंकि सर एक CBSE बफर गेट भी होता है ना कुछ? करेंगे हम, वो बताएंगे। पहले इस पे रहिए, ये ज्यादा पूछता है। वो सिंबल पहचानना होगा सिर्फ एक्सॉर में। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। सर अभी आप क्वेश्चन कराओगे क्या अभी? अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर जाएंगे नहीं। 15 मिनट में आपको सुपरस्टार बना दूंगा, सुपरस्टार। बस 15 मिनट चाहिए हमको। हो गया? जाओगे Yes, नहीं? sir. लिख लिए? हो गया बच्चों? Yes, sir. नहीं, आप ही से बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या क्या सो रहे हो? सर वो सर्किट भी इसका दिखा दो एक बार। क्या बोल रहे हो बाबू? सर्किट डायग्राम। इसका सर्किट डायग्राम नहीं होता दोनों का। अच्छा, चेतन हुआ आपका? अनिश तिवारी जी, लक्ष्य, मान्या, हो गया आप लोग का बच्चों? यस सर। कौशिका, व्योम, वसी बाबू, सबका हो गया राइट? मुस्कान, यस सर। चलिए ठीक है। अब मैं आपको 2 से 3 चीजें पहले सिखाता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ, है ना? जाइएगा मत सर, प्लीज सीखिए थोड़ा सा। अगर कोई बोले तुम लोग 2 मिनट में सुपरस्टार बन जाओगे, कोई ऐसे दे दे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो तुमने ए दिया, तो यहाँ से भी यही जाएगा, यहाँ से भी यही जाएगा, ठीक है? और ये क्या है तुम्हारा? और तो और मैंने क्या सिखाया था? क्या होगा? ए प्लस बी होता है। अब बी तो है नहीं, बी के बदले क्या मिलेगा आपको? ए ही मिलेगा। ए प्लस ए क्या होता है? ए ही होता है। तो हाँ प्लस हाँ हाँ हो जाएगा, ठीक है? सिमिलरली आपको ऐसे भी मिलेगा आपको देखने के लिए, कुछ ऐसे मिलेगा, ऐसे। जिसका मतलब क्या होता है? ये क्या है? नैंड है, बुलबुला लगा हुआ है। जहाँ बुलबुला लगा हुआ नैंड हो जाएगा, यहाँ पे बुलबुला लगा होगा तो नॉर हो जाएगा। बुलबुला नहीं है तो और है, और ये एंड होगा, है ना? बट यहाँ बुलबुला है तो यहाँ पे मैं नैंड लिखूंगा। ये ए है तो ये भी ए होंगे, ये भी ए है, तो ये हो जाएंगे क्या बच्चों? वाई क्या होता है? ए इंटू ए का बार। अब ए इंटू ए का बार का मतलब क्या हुआ? ए बार। सिंपल सी बात है। मतलब ये नैंड जो गेट है, अगर दोनों साइड शॉर्ट सर्किट कर दो तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये नॉट गेट जैसा काम करेगा। नॉट गेट हो जाएगा। हाँ, ये नॉट गेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों? ठीक है, इसको आप दोनों लिखिए और इसके बाद मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, सबसे बड़ा वाला।
कोई भी कुछ उठाते हैं, बना बना पहले जो काम का क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी वाला जो ग्रांटेड आते ही आते हैं। ये सब सर्किट मैं आपको थोड़ा सा बना कर दिखाता हूँ। आ गया एनसीईआरटी। यस, ये सब सर्किट पहले एनसीईआरटी का है, पहले ये सब चीज जानना चाहिए। ये मैंने करके दिखा दिया था आपको, ये नॉट है ना। ये मैं दोनों पहले करके दिखाता हूँ, फिर आप भी करेंगे, क्योंकि ये सब ज्यादा आएंगे। वेव फॉर्म कुछ भी नहीं है, बोगो शाफ्ट है, पहले ये जानना जो भी होता है। देखो इसमें क्या करना है आपको, चलो फर्स्ट वाले कौन बना के दिखाएगा हमको, इसका इसको बताना क्या है। अच्छा, ये व्योम क्लास से निकल गए, बच्चे कीजिए क्या क्यों निकले हैं। हेलो जी, अभी क्लास में तो अभी निकला हुआ है, चेक कीजिए। जी जी, भागोगे तो फिर पेरेंट्स को कॉल करूंगा, याद रखिए, भाग नहीं सकते हो, आए हो तो फिर सीख के जाना है। अब चलो, अब यहाँ पे है, और फिर लेट होगा, फिर लेट होगा तो तुमको ही लेट होगा, फिर सुबह 8:30 एग्जाम देना है तुमको, ये भी समझना। अभी तो एग्जाम 11 बजे होगा ना, कल वाला तो। हाँ 11 बजे, कल वाला 11 बजे दे दो सबको, मैं यही बोलूंगा, ठीक है। कल वाला 11 बजे दे दो। थैंक यू सर। सर मैं नहीं दे सकता 11 बजे सर। 11 बजे आपको दिक्कत है? हाँ सर। ठीक है, जिसको दिक्कत नहीं है 11 बजे दे दो, जिसको दिक्कत है वो 7 बजे देगा। ठीक है सर। दो टाइम में लूंगा, 11 और 7, ठीक है। चलिए, थैंक अब यू ये सर। कौन सा गेट है बच्चों, ये कौन सा गेट है व्योम, ये कौन सा गेट है व्योम, ये कौन सा गेट है? मेन गेट, इतना दूंगा ना तुमको। कौन सा गेट है मुस्कान? ये नॉर है ना बच्चों, सर और ये देगा ना इसका आंसर। है ना, ये नॉर है, और ये क्या ये है, और नॉर। हो जाएगा। हाँ सर, ये नॉर है, फिर उसका और नॉट करोगे तो नॉर है, ये नॉट है, फिर भी आ तो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अब बताओ, a प्लस बी है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, a प्लस बी का बार हो जाएंगे, यही ना। और फिर y क्या हो जाएगा? अब ये जो और इनपुट हुआ a प्लस बी का बार का होल बार, तो ये क्या हो जाएंगे आपको, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी। नहीं समझ में आई बात बाबू, क्लियर है? ये और गेट का है, और गेट का टू टेबल तुमको भी सिखाया हूँ, हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं, यही भी बनाते हैं हम लोग इसको। स्वास्तिका ठाकुर, स्वास्तिका तुम बताओ, इसको क्या लिखूंगा मैं, ए बार, यस सर। इसको क्या लिखूं, बी बार, बी बार। और यहाँ पे क्या लिखूं, ए बार प्लस बी बी बार। बार का बार। क्या बात है, सुपरस्टार, बहुत सिंपल है। किसको दिक्कत है तो बोलो, अब तो देख देख के बनाओगे। इसका ट्रूथ टेबल लिखना है, अब क्योंकि ट्रूथ टेबल से जानेंगे कि ये कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि हम यहाँ से पता नहीं चल पा रहा है हमको, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी, ए बार प्लस ए बार लिखो, सर बी वाला एंड बन फिर जाएगा। बी बार, है ना, फिर ए बार प्लस बी बार, और फिर लिखेंगे ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब चलो, चलो जीरो, ये जीरो, तो ये क्या हो जाएंगे, जीरो का बार 1, जीरो का बार 1, और 1 प्लस 1 1, और 1 प्लस 1 का बार 0, हाँ या ना, ठीक है। किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं सर। नहीं चलिए, सर। मुस्कान, यहाँ पे मैं 1 लिखा, ये 0 लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मुस्कान बाबू? सर 0 0, यहाँ पे 0 1 लिखूंगा ना बाबू, 0 है ये,
बी 0 है, Oh, sorry. Yes, sir. फिर यहाँ पे क्या लिखूं? 0 + 1 1 1. और फिर फिर 1 का बार 0। बहुत बढ़िया। चलो ये 0, ये 1, चलो 0 का बार 1, वशी 0 का बार 1, 1 का बार क्या होंगे? 0 और 1 + 0 1, फिर ये क्या हो जाएंगे? 0। इसमें बोलो नीचे 1 और 1, 1 का बार 0, बी का बार 0 और ए बार + बी बार यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो 0 और फिर उसका बार 0 का बार 1। ये किसका है? एंड गेट का। एंड गेट का लॉजिक गेट बन गया। एंड गेट में 0 0 0 1 था ना सर। शर्मा क्यों रहे हो तुम लोग? हाँ सर, देखो ना बन गया। कहाँ गया एंड? एंड कहाँ गया? एंड ये है ना, देखो 0 0 0 1। तो ट्रूथ टेबल याद रखना है आपको, उससे मैच करना होता है। बहुत सिंपल है। ठीक है बच्चों, चलो बना जाओ इसको। तो इसको बनाओ, अच्छे से बनाओ, मैं टाइम देता हूँ तुमको। बनाओ इसको। लो बनाओ। सर वो डाउट था, आपने सर बताया नहीं था कि ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर वगैरह मिलता है क्या वीआईटी में? अभी वहाँ उसमें पे जितना अब तुम्हारा तो बहुत इजी हो जाएगा, स्क्रीन पे कैलकुलेटर है तो क्या दिक्कत है? सर ये कौन सी वीडियो में है वैसे मिल रहा जो है, आप ऑन बता रहे हो स्क्रीन मिल रहा है गाइडलाइन? सर। ऑन स्क्रीन वहीं पर रहेगा, फटाफट कैलकुलेशन कर लेना। तो केपीआई में जैसे होता है ना? हाँ अच्छा हाँ है। मिल रहा है, ऑन स्क्रीन मिल रहा है। ये स्पीड भी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा कैलकुलेशन के चलते जो है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत अच्छा हो गया। मैं से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। सर तो कैलकुलेशन आप मैथ्स अलाउ वाला जो करोगे कल वाले टेस्ट में? हाँ हाँ, कल कल से वाले कैलकुलेशन कर सकते हो। कल से आप कल से आप ये यूज करेंगे। सर ऑन स्क्रीन अलाउ अलग कर होता है, दूंगा। हमारा हाथ का कैलकुलेटर अलग होता है लिखने वाला। आप लोग वीआईटी के लिए ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। सर नहीं, कैलकुलेटर यूज करना है, स्क्रीन वाला कैलकुलेटर जो है ना, ये यहाँ पे कैलकुलेटर लिखोगे। हाँ स्क्रीन वाला यूज करना होगा ना, हाँ क्योंकि स्क्रीन टाइप वाला यूज वाला तो करना, इजी है मोबाइल रहता वाला है। यूज मत करना, और बेसिक करना। मैं सिखा देता हूँ कैसे। ये कैलकुलेटर लिखोगे, कैलकुलेटर तो आ जाएगा। अच्छा, बेसिक वाला मोड। हाँ बेसिक मोड, इसमें जाना, साइंटिफिक मत करना, स्टैंडर्ड करना। एमईटी में जो आया था वो ये सुनो यहाँ पे, ये अच्छा देख वाला रहे था। हो, स्टैंडर्ड है, साइंटिफिक मत करना, जी सब स्टैंडर्ड। सर। कहते हैं साइंटिफिक आता है, केपीआई में साइन इनवर्स वगैरह तो निकाल सकते हैं। हाँ तुम जो है हाँ देख लेना क्या यूज हो, कौन सा हमारे समझ से वो स्टैंडर्ड ही देगा। सर, बेस्ट है कि बेसिक से ही कर लो ना। सर बेसिक मणिपाल सही वाले करो। में भी वो साइंटिफिक वाला था, हाँ उसमें भी हम इन्वर्स इन्वर्स निकाल अच्छा, सकते थे। तो फिर साइंटिफिक यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइंटिफिक यूज करो। जी ठीक है, सर। एक और मैथ्स में तो चाहिए ही नहीं होता सर, यूजुअली जो क्वेश्चन होता है बिना कैलकुलेटर वाले ही आते हैं। हाँ साइड में ही कैलकुलेटर दे देगा, वैसे फटाफट करते चलोगे। फिजिक्स में ही यूज होता है सबसे ज्यादा कैलकुलेटर। स्क्रीन हाँ पे कभी भी स्क्रीन को रिफ्रेश मत करना, भूल के भी नहीं। गया तो गया, बैक स्पेस, रिफ्रेश, है ना। बेटर होगा कि ये कीबोर्ड को हटा ही देना, उसको डिस्कनेक्ट कर देना, सिर्फ माउस से काम करना, सर, है मेरा ना। तो लैपटॉप है। लैपटॉप है तो कभी भी की पे हाथ नहीं जाना चाहिए। जी सर। तो गया, फिर वो कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, बस सिंपैथी है। हो गया। नहीं सर, अगर ऐसा होता है तो 5 मिनट तक 5 मिनट के अंदर अगर वापस आ जाते हो तो चल जाएगा एग्जाम, अगर सर रिफ्रेश ऐसा ऐसा कुछ ना होता ही हो हो तो तो। बेटर है ना, और ऐसा दिमाग ना हो तो चांस थोड़ी लेनी चाहिए। ना हो तो वहां पे कोई इन्वर्टर नहीं है ना, है वहां पे सर। तुम ही इन्वर्टर हो। घर में तो बहुत रिस्क है, पावर कट हो गया, किसी का सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो सर जैसे उन्होंने एग्जाम कर तो रखा है, 5 मिनट का सिस्टम एग्जामेशन स्टार्ट दे हुआ तो था। रखा है। मेरा सिस्टम ये स्टार्ट हो जाता है कभी कभी, बहुत बड़ा पंगा है। सर बैटरी पे लगा के रखना है पूरे समय, और वाईफाई स्ट्रांग वाला वाईफाई की रखना है ना। कनेक्टिविटी, जैसे आप लोग सर, वो मॉक टेस्ट के क्लास में लिए 10 बार एग्जिट हो रहे हैं, 10 बार आ रहे हैं, उसमें बोला वैसे था भी बैकअप डिवाइस होना चाहिए, 2 डिवाइस होने चाहिए, एक फोन और एक लैपटॉप। आप लोग जो है ना ये लगा लेंगे, लेन वायर से लगा के काम करेंगे। और वाईफाई का जो है बी इंश्योर कि वो
पावर बैकअप से ऐड हो। पावर बैकअप जो है आप यूपीएस लगा लेंगे, और नहीं तो मार्केट से जाके कल पापा जी से मंगवा लीजिएगा, एक आता है एडेप्टर। हाँ सर, वही वाईफाई के साथ लगाने का हाँ, इस टाइप का एडेप्टर आएगा, छोटा सा ही होता है। इस टाइप का एडेप्टर भी आता है ना। तो यहाँ से आपका वाईफाई जो है, इसमें वाईफाई यहाँ से निकलेगा, वाईफाई में चला जाएगा। फिर कल जियो वाले आउटपुट लोगों को बुला होता है। लेंगे और कहेंगे कि इंटरनेट सही से कर दो एक दिन के लिए। पापा जी को बोलिएगा ना, ये इंटरनेट नहीं, वो तो मतलब ये सब चीज जो चीज है, ये सब चीज करना पड़ेगा आपको। सर अराउंड 1000-1500 का आता है, ये मिल जाएगा, अमेज़न पे ही मंगवाया था हमने भी। एक यूपीएस नहीं तो ले लो, ज्यादा बेटर होगा। ये इससे ये 1100 मिलता है झूठ मूठ का, 1500-1600 या 2000 में यूपीएस मिलेगा। उसकी बैटरी बहुत एक दिन तो पूरा चली जाएगी। यूपीएस से मंगा लो, बेटर होगा सबके लिए। चलो हो गया ये, अब चलते हैं आगे, अब बहुत टाइम हो गया। सुनिए, एक काम करते हैं, एक वेव फॉर्म वाला मैं करा देता हूँ। ये हो गया, ये बन जाएंगे आपसे। ये मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, ये एंड वाला होमवर्क है आपका, जस्ट उसी टाइप का है। ये तीनों केस कर लेंगे तो आप सुपरस्टार हैं एनसीईआरटी का। और एक मैं वेव फॉर्म दिखा रहा हूँ, वो भी देख लो, तो ये पूरा लॉजिक गेट खत्म हो जाएगा आपका। अब सारा क्वेश्चन तुम करोगे, सारे बन जाएंगे। ये आपका होमवर्क है, घर में करना है आपको। और एक क्वेश्चन 2 मिनट लगेगा बस, वेव फॉर्म का देख लो। सर कल रात आप टेस्ट डिस्कशन रखोगे या ट्रांजिस्टर करोगे? क्या बोल रहे हो? कल रात भी क्लास होगी ना? हाँ, तो ट्रांजिस्टर करोगे या क्या? देखेंगे, ट्रांजिस्टर कर देंगे। नहीं होगा तो कल ज्यादा डाउट्स होगा तो फिर डाउट्स करेंगे, डाउट ज्यादा नहीं होगा तो ट्रांजिस्टर कर देंगे। आप लोग पढ़ के आएंगे जो है ना, इसलिए मैं 11 बजे कर रहा हूँ कि रात 9 बजे वाला जो क्लास होगा ना, वहां तक आप लोग पढ़ लोगे कुछ ना कुछ। ठीक है सर। सर एक बैलेंस पेपर थोड़ा देख लेना सर, वो लास्ट टाइम वाला पूरा ACMI से आया था। एक्चुअली जो आया है मेरे पास मॉक टेस्ट का, मैं वही दे रहा हूँ। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि बैलेंस पेपर मैं तो पढ़ लूंगा उसको पूरा, फिर दूंगा। अगर इन पेपर के आंसर याद हो गए तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा ना। ऐसे ही होता है, मैं बोल ही रहा हूँ कि आपको ये जो 10 टेस्ट 7 या 8 टेस्ट तुम दोगे, 8 मॉक टेस्ट, इससे गारंटेड अगर पूरा मॉक टेस्ट तुमको याद है, मैं पूरा मॉक टेस्ट रख रहा हूँ यहाँ पे। आपको पता है ना, सारा मॉक टेस्ट का विद आंसर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। सर ये मॉक पेपर कहाँ से ले रहे हो आप? ये है वीआईटी का, वीआईटी का है। जो ये देखिए, ये सारा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सर। आपके सर्वर पे, तो सारा यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये पूरा रट लो ना, तो कम से कम 40-30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन देख कर टिक कर दोगे। मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स में तीनों मिला के 30 क्वेश्चन, तुमको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, याद रखना। पूरा रट लो, और कम से कम 10 क्वेश्चन तुमको फायदा हो जाएगा बिट्स में। इससे कम से कम की बात कर रहा हूँ, 5 से 7 क्वेश्चन जेई में फायदा होगा। ये मत सोचो कि तुम पढ़ रहे हो तो बेकार में जा रहा है, तो तीनों एक साथ हो रहे हैं सब। चलो, ये वेव फॉर्म है, और यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ये बोलता क्या है कि द वेव फॉर्म का ये आउटपुट है, तो ये कौन सा गेट है आपको पहचानना है। ठीक है, अब कौन सा गेट है पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा। ये ऊपर है, मैंने सिखाया था आपको, जो टॉप पे होता है उसको 1 लेते हैं, ये 1 है। ये भी टॉप पे 1 है, ये क्या है 0, ये भी 0। देख रहे हो ना बच्चों, बाबू बोलो। हाँ तो सर। यहाँ पे 1 1 चलिए पहले 0 हो रहा नॉट है। होगा पर किसी चीज। देखते हैं पहले क्या होगा, पहले प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो। ये पहचाना है लॉजिक गेट कौन सा है, और पांचों है उसी में पहचाना है, आपको जोर वाला नहीं आएगा, आपको पहले बताया था है ना। जो पांचों मैंने दिया वो उसमें से आएगा। 0 0, ये 1 हो रहा है, देख रहे हो।
ये 0 है, ये 1 है, क्या हो रहा है बच्चों? 0 और 1, नैंड गेट है ये तो। ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये क्या आ रहा है? 1 है, ये आपका 1 है, ये 1 है, ये 0 है ना? ये 0, ये 0, ये 1। नैंड हो गया। किस पे जा रहा है? ये नैंड होगा। नैंड है, हाँ सर। Yes, sir. मतलब आप बोल रहे हैं कि ए इंटू बी का बार, हाँ यस सर। आप बोल रहे हैं। तो चलिए मैच करते हैं हम लोग, 1 इंटू 1 देते हैं ना, तो फिर ये तो नॉट हो गया। लिख लो ए बी और ए इंटू बी का बार, मतलब नैंड की बात कर रहे हैं आप, है ना? तो 1 1 1 1, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा? 1, और ये क्या होगा? 0 0, सही है। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा? 1 1, सही है। ठीक है, 2-3 मैच करोगे हो जाएगा। 0 1, तो ये है 0, ये है 1, तो ये 0, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 1, सही है। हाँ नैंड है, ऐसे मैच कर लेंगे। 3 चीज तो है ही तुम्हारे पास, नैंड होगा, 5 तो चीज है तुम्हारे पास, है ना? और एंड, नॉट, नॉर, नैंड, इसी 5 में खेलना है। इसमें मैं 2 क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप घर से करके लाएंगे, और फिर कल आप 11 बजे टेस्ट के लिए रेडी होंगे। जो बच्चा 11 बजे नहीं देगा वो आपको इवनिंग में देंगे, ठीक है? ईमानदार रहेंगे, जितना नंबर आया नंबर आने दीजिए, कोई घबराना नहीं है। सर अगर 11 बजे नहीं दे सकते 7 बजे देंगे फिर क्या? जो 11 बजे देंगे 11 बजे, जो 11 बजे नहीं दे पाएंगे वो 7 बजे देंगे। 4 बजे सर कर लो, बिकॉज 9:30 बजे आप इन क्लास रखोगे ना, 9 बजे या 9:30। अब इतना कस्टमाइज करूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। नहीं सर पूछ रहे हैं, अगर 4 बजे हो सकता है तो क्योंकि बड़ा आप ठीक है। तुम 7 लोग बजे फैसला करो 4 बजे दोगे या 3 बजे, क्योंकि क्वेश्चन तो बना ही रहेगा। तो सर 3 एक काम स्लॉट करो, कर लो। अरे सर को भी मेरे online को आना होगा। मेरा भी टाइम रहता है ना बाबू, मैं भी रहता सर हूँ। मैं 2 बार ही रखो। 11 बजे क्या दिक्कत है आपको मैम? सर मेरी एक और क्लास है सर, वो डिसाइड हो गया था, कल से ही डिसाइड हुआ था अच्छा, इसलिए, और तो अभी लेट हो गया, अभी चेंज नहीं कर सकता ना, 10:30 बज गया ऑलमोस्ट। सर 10 बजे सुबह कर लो ना, सुबह, और सुबह का कर लो और रात 10 बजे कर लो, ऐसा कुछ कर लो। ये होमवर्क है, ठीक है 4 बजे दे दो। ठीक है, तो 11 और 4 रखो, और किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? 11 और 4, ठीक है। ठीक है? तो ये मैंने होमवर्क दे दिया आपको, ये करके आना है, लॉजिक गेट पूरा समझ के आना है, क्योंकि सारा एसएलओ में दिया हुआ, उससे ज्यादा कोई कहीं कोई आएगा नहीं, याद रखिएगा, है ना? और ठीक है, तो आज इतना पे रखेंगे, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, सबको sir. थैंक यू, सबको थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबको thank you।